नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल में किसी भी छात्र या छात्रा पर हाथ उठाना वर्जित है, यानी नहीं उठा सकते, अन्यथा आपको कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आना पड़ेगा। एक खबर जो आ रही बताना चाहेंगे, नाबालिग स्कूली छात्रा की पिटाई के आरोप में शिक्षक का मामला दर्ज। इस वर्जित होने बैन होने के बाद भी लगातार टीचर कई बार ऐसी खबरें आते हैं कि बच्चों पर हाथ उठाते हैं। कोटरका इलाके में तीसरी कक्षा के एक लड़के को बुरी तरह से पीटने पर उसके कान को नुकसान के आरोप में पुलिस ने एक सरकारी स्कूल शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह घटना गुरुवार को कोटरंका एजुकेशनल जोन के सरकारी मिडिल स्कूल साड़ा में हुई है। विद्यालय के प्रभारी यानी कि हेडमास्टर कुछ सरकारी कार्य कर रहे थे। 8 साल का ये बच्चा शौच के लिए गया था। कक्षा के छात्र शोर मचा रहे थे। जैसे ही लड़का वापस आया, क्रोधित प्रभारी यानी प्रधानाध्यापक ने लड़के को बुरी तरह से पीटा और उसके कान पर थप्पड़ मारा। अचानक उसके कान से खून बहने लगा और इस पर गहरा घाव हो गया। टीचर ने परेशानी को भांपते हुए इस लड़के को एक मेडिकल शॉप पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी कराई और फिर बिना घटना के बारे में बताए लड़के को उसके घर में भेज दिया। बताना है, जब रक्तस्राव नहीं रुका, यानी कि जब ब्लीडिंग जो नहीं रुकी, तो माता पिता लड़के को कोटरंका अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार किया और फिर कान में गहरी चोट और क्षति के कारण लड़के को जीएमसी राजौरी में रेफर कर दिया। इसी बीच लड़के व अन्य छात्रों से अभिभावकों को वास्तविक घटना की जानकारी हुई। बच्चे के पिता मोहम्मद शबीर ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कोटरंका पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 49/2024 दर्ज कराई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, एसएचओ ने गिरफ्तारी के लिए शिक्षक के घर पर एक पुलिस दल भेजा, लेकिन अब वह भाग गया। यानी साफ तौर पर आपने देखा किस बुरी तरह से उस मासूम बच्चे को पीटा गया, जिसके चलते उस बच्चे के कान का यानी काफ़ी कान में क्षति हुई, जिसके चलते लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और कहीं ना कहीं कहेंगे आपको कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं, यानी बैन होने के बाद भी लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। और ये 8 साल का बच्चा था जो यानी कि बताया जा रहा है शौच के लिए बाथरूम के लिए गया था। और बच्चे पीछे, छोटे बच्चे, आप समझ सकते हैं कि हम भी जब छोटी छोटी क्लासों में होते हैं या बड़ी क्लास बच्चे शोर मचाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है जो बच्चा कहीं सामने आ जाए तो उसी को टारगेट समझा जाता है। इसी के चलते जब बच्चे शोर मचा रहे थे, जो जब हेडमास्टर आए तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को इतनी जोर से पीटा कि उसके कान से ब्लीडिंग बह रही। और उन्होंने जब परेशानी को बाबा के बच्चे को चोट लगी और तुरंत मेडिकल शॉप पर ले जाकर उन्होंने मरहम पट्टी कराई और बच्चे को बिना किसी को जानकारी दी हो, बिना उसके माता पिता तक ये बात बताते हुए उन्होंने घर भेज दिया। जब बच्चा घर पहुंचा तो उसे ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और जब बच्चे से पूरी बात जानी तो बच्चे ने पूरी बात जो बताई माता पिता को, उसके बाद पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज कर लिया गया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, उसे हिरासत में लेने के लिए पुलिस दल भी जो है यानी बताना चाहेंगे शिक्षक के घर पर भेजा गया, पर उसे फिलहाल वो शिक्षक जो है भाग निकला। पुलिस अपनी जानकारी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पर ये जरूर कहेंगे कि जितने भी टीचर या अध्यापक हमें देख रहे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी इस तरह की गलती ना करे जिससे आपको कानूनी दायरे में आना पड़े, आपकी नौकरी पर भी बनाए। क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बैन होने के बाद भी टीचर अध्यापक जो है बच्चों पर हाथ उठाते हैं, जिसके चलते बच्चों को गहरी चोटें भी आ सकती। मासूम बच्चे हैं और बच्चों को वैसे ही पहले काफ़ी शिकायतों के आधार पर कहीं ना कहीं आदेश निकला था कि कोई भी स्कूल में या कॉलेज या स्कूल में या छोटे क्लासेस में बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता, प्रतिबंध है इस पर। तो उसके बावजूद भी अगर हाथ उठाते हैं, हमने देखा किस तरह से उस 8 साल का बच्चा, हो सकता है उसके कान में कितनी गहरी चोट होगी और इलाज करने के बाद वो ठीक होगा या नहीं होगा। कान की बात करें या इस तरह के अंगों की बात करें तो काफ़ी नाजुक होते हैं कान के पर्दे जो होते हैं। अगर जोर से कहीं हाथ भी पड़ जाए तो कान के पर्दा पड़ने का भी डर होता है। पता नहीं अब किस तरह से कितनी जोर से मारा है कि उस बच्चे की लगातार ब्लीडिंग होती रही। मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद भी उस बच्चे की ब्लीडिंग नहीं रुक रही। उसके चलते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ले जाया गया और जहाँ पर अभिभावकों ने फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई, एफआईआर नंबर 49/2024। और जरूर कहेंगे कि इस तरह के मामलों में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसना चाहिए जो कहीं ना कहीं अपना दायित्व निभाने में चूक कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे की यानी ज़्यादा गंभीर भी हालात हो सकती थी अगर उस तरह से अगर और ज़्यादा यानी बच्चा अपने माता पिता तक ना पहुँचता या उन्हें ना बताता या ब्लीडिंग होती, हो सकता अंदर ही अंदर ये चोट ज़्यादा घाव कर जाती, गहरी घाव हो जाती और आने वाले समय में बड़ा बवाल बनकर बच्चे की सेहत पर कहीं ना कहीं नुकसान होता। तो इसी के चलते एक टीचर को फिलहाल मामला दर्ज कर उसे यानी कि उसके दर दबच शुरू है। ये भी बताया जा रहा है कि शिक्षक भाग्य कोटरंका का स्कूल है, वहाँ का जो कि मामला सामने आया। फिलहाल नाबालिग स्कूल छात्रा की पिटाई के आरोप में शिक्षक पर मामला दर्ज किया और पुलिस पुलिस दल भेजे हुए हैं उसे पकड़ने के लिए। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जो शिक्षक वह भाग निकला है। ये बड़ी खबर जो कोटरंका से आ रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए।